हम बात करेंगे बांग्लादेश के भीतर की फंडिंग के बारे में और क्या हुआ है इस बीच, और यूनिस इतना क्यों, यूनिस कैसे बैठे बांग्लादेश के भीतर एज इंटरिम चीफ। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता था कि जो है डीप स्टेट का पूरा इन्वॉल्वमेंट था बांग्लादेश के भीतर तख्ता पलट में, एंड यूनिस वाज द मैन चोजन बाय द डीप स्टेट टू हेड बांग्लादेश। हर वीडियो में मैं जो भी बांग्लादेश का वीडियो में बनाता था, हर एक वीडियो में मैं इस बात की जिक्र करता था। और आज जो है ये बात एकदम पुख्ता सबूत के साथ सच होके आया है, और वो भी आया है स्ट्रेट फ्रॉम द माउथ, हॉर्सेस माउथ। किसने कहा ये बात? ये कही है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है। उन्होंने एक्स के ऊपर, एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट डाला है, एंड आई कोट, उसमें उन्होंने कहा है कि जॉर्ज सोरोस received $260 million from USAID and used this money to spread chaos, change governments and personal gain in, उन्होंने कंट्रीज के नाम भी दिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, सीरिया, ईरान, इंडिया, यूके एंड द यूएस। उन्होंने एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में बना रहे, उसके लिए भी उन्होंने पैसे खर्च किया है, मतलब जॉर्ज सोरोस ने पैसे खर्च किया है। और बांग्लादेश तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन ही कर दिया है कि बांग्लादेश के भीतर जो तख्ता पलट हुआ है वो जॉर्ज सोरोस का करा धरा है। और अगर आप लोग देखेंगे तो जॉर्ज सोरोस का बेटा 2 बार इस बीच, अगस्त में तख्ता पलट के बाद 2 बार इस बीच आके जो है मोहम्मद यूनिस से मिल के गया है। अलेक्जेंडर सोरोस, एलेक्स सोरोस जिसे बोलते हैं, वो जॉर्ज सोरोस का बेटा है। उसने क्या बोलता है, मोहम्मद यूनिस अ गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर। उसका फादर जो है जॉर्ज सोरोस, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, HRW वाला वीडियो जो है उस पे देखिएगा, मैंने डिटेल में उसमें बताया हुआ है। तो ये है, तो अभी ये तो पहला चीज जो है पुख्ता हो गया है कि ये हुआ था। अब हुआ कैसे था ये तख्ता पलट, उसके बारे में जो है जो फंड, ये पहले तो ये जो जॉर्ज सोरोस का ओपन सोर्स फाउंडेशन, ओपन सोर्स सोसाइटी जो फाउंडेशन जो है, उसका एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। उसको $270 मिलियन एड में दिया गया था। ये डायरेक्टली आया था यूनाइटेड स्टेट्स का एड से, USAID जो है उसने पैसे दिए थे। अब आज के डेट में तो वो दुकान डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया, क्योंकि ना ही जस्ट सॉ कि पैसे जो है यूएस एक्सचेकर से पिलफरेज होके इन जैसे जो है खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में पैसे जा रहा था। ये जॉर्ज सोरोस तो बेनिफिशियरी है ही है, ये मोहम्मद यूनिस भी बेनिफिशियरी है। तो पता नहीं है अब कहाँ तक इट में लैंड एट द डोर स्टेप्स ऑफ मोहम्मद यूनिस। कल को क्या होगा मोहम्मद यूनिस का पता नहीं है। अगर सैंक्शंस लग जाते हैं मोहम्मद यूनिस के ऊपर, तो बांग्लादेश के भीतर से कहीं उड़ के जा भी नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी धीरे धीरे मैं भी तो बता ही रहा हूँ आप लोगों को। अब ये जो बांग्लादेश का तख्ता पलट जो हुआ था उसकी पुष्टि कर दी है एक जो है वहाँ के एक फॉर्मर US स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल माइक बेंस। उन्होंने कहा कि यह USAID जो है इसने पैसे लगाए थे, उसके साथ ये जॉर्ज सोरोस वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे मिल के इन लोगों ने तख्ता पलट किया था। एक्चुअली में ये उन्होंने एक वो सिनेरियो बताया कि कैसे क्या हुआ, हो सकता है और हुआ है भी। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो US एड जो दिया गया था तख्ता पलट के लिए, किसी देश के तख्ता पलट के लिए, ये होता है अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे। तो टैक्स पेयर्स के पैसे को ऐसे मिसयूटिलाइज किया जाता था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने उस पर रोक लगा दी। क्यों ना, जो फिजूल के खर्चे, भाई जहाँ कुछ लेना देना नहीं है वहाँ जाकर तख्ता पलट करके क्या फ़ायदा है। तो लेकिन अपने बंदों को बिठाना है। एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जैसे कि डेमोक्रेट्स जो है वो लगातार पावर में बने रहना चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट जो है दूसरे देशों से चाहिए। आज अगर श्रीलंका में अपना बंदा बिठाया है, बांग्लादेश में अपना बंदा बिठाया, पाकिस्तान में अपना बंदा बिठाया, या कई और जो डेमोक्रेसी जहाँ चलती है
वहाँ पे अपने अगर बंदे बिठाएंगे, यूक्रेन हो या किसी और देश, अभी सीरिया में बिठाया है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, डेमोक्रेट्स जो है कल को अगर ज़रूरत पड़े, इलेक्शंस हो या कुछ की कोई बात हो, फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हीं लोगों को, जैसे मोहम्मद यूनिस को बोलेगा, ए भाई मोहम्मद यूनिस तू हमें फंडिंग कर, हमने तुम्हें जो बिठाया है ना। तो उसी तरह से श्रीलंका को बोलेगा या सीरिया को बोलेगा, पाकिस्तान को बोलेगा कि भाई हमने तुझे बिठाया है गवर्नमेंट पे, अब तू हमारी मदद करेगा इलेक्शंस में, इलेक्शन जीतने में, या किसी और मामले में किसी से बदला लेना है, किसी देश के साथ बदला लेना है, दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी यूटिलाइज्ड बाय दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट हेडेड बाय दैट पर्टिकुलर पार्टी, और चलाती जो पार्टी है उनकी मदद लेगा। तो ये सिनेरियो होता है, इसीलिए एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखने के लिए अपने बंदों को बिठाया जाता है। इसी तरह से क्या था ना, बांग्लादेश में क्या था, बांग्लादेश में इनको चाहिए था एक मिलिट्री बेस। तो ये एक्चुअली में ये आया है आपका, ये जो बेंज है ना, माइक बेंज, ये इन्होंने कोट किया है एक लीक्ड डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिश हुआ था, द ग्रे जोन यूएस एजेंसी, जो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इसका जो है एक रिपोर्ट, एक लीक हो गया था डॉक्यूमेंट। उस पे ये कहा गया था कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, उसकी बात चल रही थी। द इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, जो कि एक नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का जो एक ब्रांच है, उसने एक प्लान, बाकाया प्लान बना के स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को दिया था 2019 और 2020 साल में, कि कैसे वहाँ पे तख्तापलट किया जाए। तो उन लोगों ने एक्चुअली कोशिश की थी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वहाँ पे बिठाने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। तो उन्होंने ये, जॉर्ज सोरोस तो उनका बंदा है, और बिल क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस का दोस्त मोहम्मद यूनिस है, तो उन लोगों ने कर दिया कि भाई ये बंदा तो है हमारा, तो अब जो है हम तख्तापलट करवाएंगे। तो बांग्लादेश के भीतर अब तख्तापलट करवानी है, तो कैसे करेंगे? तो उसका एक स्ट्रैटेजी था। उस स्ट्रैटेजी में क्या हुआ, उन लोगों ने पैसे खर्च किए, 170 प्रो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट्स उन्होंने ढूंढा और उनको पैसे दिए। फिर 304 जो है खबरियों को, इन्फॉर्मेंट्स, उनको हायर किया। फिर जो है एथनिक और कल्चरल, जहाँ पे फॉल्ट लाइन्स हैं, मतलब एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब के साथ नहीं जमता है, या हिंदू या मुसलमान के साथ नहीं पड़ता है, इस तरह का जहाँ पे फिशर्स है या फॉल्ट लाइन्स हैं, उसका कैसे फ़ायदा उठाए, तो एक दूसरे के साथ भिड़ा दे। तो इस तरह से क्या है, एथनिक जो है स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट किए जाए, वो बात उन लोगों ने यहाँ पे हमारे इंडिया में भी मणिपुर में करा है। तो वही चीज़ उन्होंने बांग्लादेश में शुरू करी। फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स में मैंने कहा, फिर LGBTQ, उनके कम्युनिटी को भड़काना। फिर आखिर में स्टूडेंट्स जो है, बांग्लादेश में तो भरे पड़े हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, और पॉलिटिक्स इतना गंदा है उन कॉलेजेस में, पूछिए मत। तो वहाँ पे उन लोगों ने पैसे डाल दिए। ऊपर से जो स्टूडेंट्स हैं वो एफिलिएटेड है जो जिहादी आउटफिट्स के साथ, तो और भी मज़ा आ गया। तो दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो इससे क्या हुआ, फंडिंग हो गया। तो मैं जो बोल रहा था ना कि कैसे ये लोग सर्वाइव करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स 40 अधेड़ उम्र 40-50 साल के भी जो है लोग, वो स्टूडेंट्स बने फिरते हैं, एक्टिविस्ट में शामिल होते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशंस में शामिल होते हैं, ये फंडिंग के पैसे से शामिल होते हैं। तो अब जो है ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा कि उस रिपोर्ट में ये भी फिर वो कैसे करते हैं, फिर क्या करते हैं, वो रैप म्यूज़िक जो है ना, उसको वेपनाइज करते हैं। तो ये जो है, ये बांग्लादेश, यूएस ने फंड किया है, यूएस टैक्स पेयर के पैसे से फंडिंग हुआ है। बांग्लादेश में रैप ग्रुप्स को तैयार किया गया, जो कि प्रोटेस्ट्स के गाने उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, ये गाने सड़कों पे गाना, लोगों को रिकॉर्ड करके फिर सुनाना, तो क्या होता है, एक पब्लिक सेंटिमेंट जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने क्रिएट किया था। फिर उनका गोल क्या था कि पहले स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, बोलेंगे हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में इट इज़ ए गाइज, इस मतलब ये इसके पीछे और एक कहानी है। तो क्या होगा ना, पहले पीसफुल प्रोटेस्ट करवाएंगे,
गाने वाने बजाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसी बीच राइट्स करवा देंगे। और वही चीज़ उन्होंने करा हुआ है। और एक उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूँ, बेंज ने कहा है, माइक बेंज ने, उन्होंने कहा कि वन सॉन्ग वाज डिजाइन्ड टू सो रिजेंटमेंट अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट, अनदर वाज मेंट टू मेक पीपल डिस्ट्रस्ट देयर लीडर्स। इसका मतलब एक गाना बनाया गया जो कि जो सरकार है पावर में, उसके विरोध में जो है एक सोच लोगों के दिमाग में बिठाना कि ये सरकार जो है बहुत ही बुरी सरकार है। और एक गाना बनाया गया कि सरकार में बैठी जो प्राइम मिनिस्टर है या मंत्रियां हैं वो बहुत बुरे हैं। तो इस तरह से ये दो गाने बनाए गए थे। वो इनका कहना है, बेंस का कहना है। फिर क्या किया, इसको, इन गानों को जो है स्टूडेंट्स को दिया गया। उनको कहा गया कि जाओ तुम लोग धीरे धीरे जहाँ पे भी लोकल प्रोटेस्ट हैं वहाँ करो प्रोटेस्ट, और ये गाना लोगों को सुनाओ। तो धीरे 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 जो है पब्लिक रिजेंटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या होता है, फिर ग्राउंड में टेंशन बढ़ता है। तो जब टेंशन बढ़ गया तो उसके बाद जो है वायलेंस उन्होंने कर दिया। तो सोचिए ये कितने बारीकी से स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया था। ये सारी चीज़ें जो है, ये जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस, ये बिल्कुल हर देश में ये करता है। ये कलर रिवोल्यूशन वेवोल्यूशन जो भी देखते हैं, या LGBTQ ये वगैरह जितना भी है, वो सब कहाँ से होता है, ये जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन करता है। ये कम्युनिस्ट मिले हुए होते हैं इनके साथ। तो इस तरह से क्या है, ये जो आपका जो सॉफ्ट पावर और ये कोवर्ट डिस्टेबलाइजेशन जिसे बोलते हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी, ये इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट जो है उसके असेसमेंट के हिसाब से उन लोगों ने क्या किया था, इस तरह से ये जो डेमोन्स्ट्रेशन को एकदम से उग्र रूप दे दिया था। और उग्र रूप देने के बाद वो गोली वोली जो चली है, आप मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा लोगों को जो मारा गया है, शेख हसीना जब थी उनके यहाँ उनके ऑर्डर से पुलिस ने मारी है। ये जांच का विषय है, लेकिन मेरे अनुमानिक ये जो बातें मैंने पढ़ी है और जो रिसर्च मैंने करी है कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं यही कॉवर्ट ऑपरेशन वाले लोगों ने गोली मारी है। मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, जिन लोगों ने भड़काया है डेमोन्स्ट्रेशन, उन लोगों ने ही मरवाया है उन लोगों को, ये मान के चलिए। तो इसी तरह से क्या है, ये जितने भी जो US एड का पैसा जो है, सिर्फ ये तो बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि उन्होंने कहा कि तख्तापलट कैसे अमेरिका ने करवाया है और कैसे मोहम्मद यूनिस को गद्दी पे बिठाया है, ये बात है। तो सोचिए मोहम्मद यूनिस का बैठना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कोई एक स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो ये बात है, ये शुरू से हर किसी को पता था। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसके बाद ये जो सारी बातें जो खुल के सामने आ रही हैं, इससे पता चल रहा है कि कितना बड़ा एक साजिश था। अब जो है सिनेरियो क्या है, अभी सिनेरियो ये है कि इलेक्शंस बांग्लादेश में नहीं होंगे। और जैसे कि शेख हसीना की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, उसी तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बाई दिसंबर 2025 ये लोग ख़त्म कर देंगे। तो जैसे कि किंग्स पार्टी हर कोई बोलता है ना, तो मोहम्मद यूनिस अपनी पार्टी खुद खड़ा करेगा और खुद ही अपना जो है देश का हेड बन के बैठेगा। तो अभी फैक्शंस, देखिए फैक्शंस बहुत है। अब पता नहीं, अगर पाकिस्तान बैक करेगा तो आर्मी तख्ता पलट करके, आर्मी अगर बैठ गया तो पाकिस्तान विल बी बेनिफिशियल। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर हरकत पे उतरा है, तो मोहम्मद यूनिस के ऊपर अगर सैंक्शंस वगैरह लग गया तो समझ लीजिए तो डामाडोल हो गया। और अगर ISI ज़्यादा हरकतें करेगा तो भारत को भी एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखिए, अभी जो है ओमान में इंडिया फाउंडेशन और ओमान का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो है एक मिली हुई एक वो कर रहे हैं, एक मीटिंग होगा। तो वहाँ पे ये बांग्लादेश के जो इंटरिम जो गवर्नमेंट का जो एडवाइज़र है, फॉरेन एडवाइज़र का नाम है तौहीद हुसैन, ही विल बी गोइंग। तो साइडलाइंस पे अगर
डोंट नो, अभी तक तो पुष्टि कुछ हुआ नहीं है। जयशंकर जी के साथ कोई बातचीत होती है तो अच्छी बात है, इफ दे मेंट देयर वेज दैट्स ओके। क्योंकि ना अभी देखिए, अदानी पहले तो हमें बिजली नहीं चाहिए, ये है वो है, पैसे बहुत ज़्यादा ले रहा है, ये है। क्या हुआ अभी? अभी अदानी को बोल रहा है कि भाई हमें पूरे सप्लाई करो, पावर की शॉर्टेज हो गई है। 3 महीने क्या था, 3 महीने तो पूरा सर्दियाँ पड़ गई थी तो पंखे की ज़रूरत नहीं थी, अब पंखे की भी ज़रूरत पड़ गई है बांग्लादेश में। तो अब बिजली की ज़रूरत है। अब अदानी क्या बोल रहा है कि भाई प्लांट में टेक्निकल फेलियर हो गया है, तो दूसरा प्लांट जो चालू करने में टाइम लगेगा। तो वही 1600 मेगावाट से काम चला, अपना पूरा जितना भी उनका चाहिए उसका 50% बेच रहा है। अब पैसे भी तो नहीं दे रहे हैं, ऊपर से मांग रहे हैं पावर। तो ये बात है। और जुडिशियरी के नाम पे तो अभी शैम्बल हो चुका है, जुडिशियरी में कुछ अभी बचा नहीं है बांग्लादेश के भीतर। तो ये अभी सिनेरियो है। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है, क्योंकि ना ये पावर फैक्शंस जो है ये अभी और भी घमासान हो जाएगा विद इन द कमिंग डेज। ये एक मेरा अनुमान है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन फ्यूचर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।